Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B. Let's begin. 3rd जनवरी से 10th ऑफ जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा जाने वाला है? क्या हो सकता है करियर और फाइनेंस के लिए? हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? रिलेशन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ, वहां पर आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वैदिक कुंडली के हिसाब से जनवरी मंथ है या आपका हफ्ता कैसा जाने वाला है, शॉर्ट वीडियोस में वहां पर भी डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको टारो से रीडिंग मिल रही है। स्टार्ट करते हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे एरीज यानी कि मेष राशि। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं आपके लिए 3rd to 10th ऑफ जनवरी कैसा जाएगा। देखिए, ये वक्त आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में करियर में, फिनेंसेस में हो सकता है कि आपके विचार दूसरे लोगों से ना मिले। दैट इज पॉसिबिलिटी। आपके अपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन के अंदर चलते रहेंगे। हो सकता है आपको लगे कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी मुझे उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। कुछ चीजों में भी हो सकता है आप अपने विचार दूसरों के साथ रख रहे हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के साथ बता रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लगता है कि शायद बाकी लोग आपसे सहमत नहीं है। फिनेंसेस को लेकर भी अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा रुक कर या सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि मे बी क्योंकि देखिए जैसे जैसे जनवरी का मंथ आता है हम अपने नए साल के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक विचारों के अंदर आपको लगेगा कि मुझे ये करना है या वो करना है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता मैं आपसे कहूंगी कि बहुत जल्दबाजी के डिसीजन अपने करियर या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको करने भी पड़ते हैं, 1-2 लोगों के साथ राय जरूर ले लीजिएगा। ये हफ्ता कहता है कि थोड़ा सा आपको ठंडा होकर चलने की जरूरत है। यहाँ पर ठंडा होने का मतलब है कि अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है, आप उसकी बात को उस समय बिल्कुल मत काटिएगा। चाहे आपके बॉसेस हैं, चाहे आपके कुलीग्स हैं, सिर्फ सुन लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, सुनना जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है, और जब आपका वक्त आएगा और तब आप उसके ऊपर एक डिसीजन ले सकते हैं। हेल्थ की बात करूं तो आप अपनी हेल्थ को लेकर इस समय काफी ज्यादा, जिसे कहना चाहिए कि मेहनत भी कर रहे हैं अपने इस टाइम में, आने वाले वीक में नजर आ रहा है। और आपने एक तरह से एक प्लेज ले रखी है कि मुझे इस साल अपनी जो हेल्थ है उसको ठीक करना है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, हेल्थ एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप 1 हफ्ते या 1 महीने या 3 महीने के अंदर आप उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। आपको धीरे 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 एक कॉन्टिन्यूशन में उसको डील करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आने वाले वीक में आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने रिश्तों के ऊपर काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और नए नए तरीके, जिसे कहना चाहिए ना, सीख रहे हैं कि हम रिश्तों को कैसे संभालें। क्योंकि कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को जब भी मैं कहती हूँ कि ये शनि की 7.5 का साल है आपके लोगों के लिए, तो चीजें बहुत स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है चीजें। आपको हर चीज को बहुत सोचकर और बहुत समझकर आपने फैसला लेना है। और जैसे कहते हैं ना, 1-2 बार सोच लेना या 3 बार सोच लेना। रिश्तों के ऊपर आप काम कर रहे हैं इस हफ्ते, इसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस आती है, आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी। मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ हूँ। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि शनि की 7.5 का समय है, तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं मैम हमारी शनि की 7.5 चल रही, तो हम यानी कि 7.5 साल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर महादशा के साथ एक अंतरदशा होती है और एक प्रत्यंतर दशा होती है। अगर आप अपनी कभी कुंडली को देखेंगे, प्रत्यंतर दशा में हर 3-3 महीने के बाद ग्रह बदलते रहते हैं, यानी कि एक इंसान को मौका मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए मंत्र है पॉजिटिविटी का। सो पॉजिटिव रहिएगा और फिर देखिएगा सारी चीजें बिल्कुल
ठीक हो जाएंगी। टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। वृषभ राशि, देखिए ऐसा लग रहा है वृषभ राशि के लोग इस समय अपने एक बैलेंस को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कभी कभी होता है ये टाइम आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। ये वक्त कह रहा है कि सबसे पहले सिचुएशन चाहे कैसी भी है, आपको एक इंसान को अपने अंदर का बैलेंस कभी नहीं खोना चाहिए। कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकेंगे। करियर है, फिनेंसेस है, जॉब है, उसको आप एनालाइज करेंगे। फिर आप देखेंगे मुझ में क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, या पिछले सालों में मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो कि मुझे अब 2026 में नहीं दोहरानी है। तो ये पूरा वीक अपने आप को मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक सेल्फ एनालाइज करें। और ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट चेंज होने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने यहाँ गलती करी थी या यहाँ पर मुझे परेशानी आई थी, मैं अगर इसको इस तरीके से डील करूंगा या करूंगी तो चीजें मेरे कंट्रोल में आ सकती है। दूसरा, जैसे ही आपकी ये सोच बन जाएगी, सबसे बड़ी बात है ना कि जहां आपकी ये सोच बनी, चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए ठीक होने लग जाएंगी। आपके पास पिछले कई सालों में जो भी आपके करियर, फाइनेंस और जॉब को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस हफ्ते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। आप समझ लेंगे कि यस, दिस वाज द रीजन दैट आई कुड नॉट गेट इट, दिस वाज द रीजन कि मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। आने वाले वीक में आप सिचुएशन को अपने अंदर कंट्रोल कर लेंगे, या जिसे कहना चाहिए उसका एक आपको मंत्रा मिल जाएगा। हेल्थ में अगर आपकी देख रही हूँ तो काफी एक मुझे एक बैलेंसिंग का कार्ड नजर आ रहा है। हेल्थ में आप बैलेंस बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत परफेक्ट है, बट यू आर ट्राइंग टू मेक अ गुड बैलेंस इन योर हेल्थ। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपके आप देखेंगे कि आपको अगर किसी को थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन लोगों को इस आने वाले वीक में एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उनके जो जो उनके लिमिटेशंस के जो लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनको अचीव कर पाएंगे। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए मैंने आपसे कहा है ना कहीं आप लोगों को बैलेंस बनाएंगे। जब आप बैलेंस बनाते हैं और देखते हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं और दूसरों के साथ मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि मैं जहां तक पिछले काफी टाइम से मैं कुछ गलत फहमियों का जो शिकार हो रहा था, उनके बारे में आपको पता चलेगा, मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। ये दूसरे की भी हो सकती हैं और आपके भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वीक जो है, आपको अपने दिल को थोड़ा सा संभाल के रखना है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहां पर आपको पता चले कि इस कारण से ये रिश्ते जो हैं खराब हुए थे। कहना चाहिए कि एक सच्चाई आपके सामने आएगी, चाहे वो अपने बारे में है, चाहे वो दूसरे लोगों के बारे में है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। टॉरस, फॉरगिवनेस, मैंने कहा है ना माफ करना सीखिएगा, क्योंकि ये कार्ड ही कहते हैं, क्योंकि जो आपके कार्ड्स निकल कर आए थे, अपने आप को भी माफ कीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई, किसी उसी चीज को आपको कैरी ओवर करके ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्ड ये कहते हैं आई रिलीज माई ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर पीपल। माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि ये वीक कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि, ग्रेट। मिथुन राशि लोगों को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इस समय आपको अपने करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। कोई अथॉरिटी आपको मिल सकती है, आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, काफी करेजियस हो रहे हैं, आपकी पावर बढ़ रही है। जिन लोगों के पास जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप किसी अपने एप्रिसिएशन या किसी अपने अप्रेजल या किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आने वाला वीक उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप सक्सेस पा रहे होते
होते हैं ना, तो काफी लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आपको मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कहूंगी कि ये वीक चुपचाप अपना काम करते रहिएगा। ओके, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, किस तरह से आपको जज कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप सीधे सीधे अपना काम करते रहिएगा। इस टाइम पर आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ्रूट आपको अभी भी मिल रहा है और आने वाले साल में भी मिलेगा। कहते हैं ना कि साल की शुरुआत है, अभी तो आप बीज बो ही रहे हैं, या आपने अगर पहले कई सालों में मेहनत कर रखी है, ये टाइम है आपके लिए। ये आपका वीक जो है, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत क्रिएटिविटी आप लेकर आएंगे। आपका मन करेगा कि यस, दिस इज माय जॉब, आई नीड टू डू इट एंड आई हैव टू फुलफिल माय ड्यूटीज विद ऑल माई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वीक आपके करियर, आपके जॉब और आपके फिनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो देखिए हो सकता है कि अगर अगर आप फीमेल्स, अगर ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको बहुत गुड न्यूज है। आने वाला वीक जो है आपको एक अच्छी खबर दे सकता है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कहता है कि आप अपनी समझदारी से आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान से चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे कहूंगी उनको ये इस वीक में थोड़ा समझदारी से चलने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी जो जब जुपिटर की हमारे यहाँ, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की दशा क्या है, क्योंकि ये जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर जो है, बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन पेट संबंधी रोग हो सकता है आपका, आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, थोड़ा वेट से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बात करें रिलेशंस की, तो क्वींस ऑफ कप का कार्ड आपके लिए कहता है कि बहुत बढ़िया वीक है। अपने रिश्तों को कैसे संभाल कर चलना है, लोगों से आप जुड़ रहे हैं एक मदरली फिगर की तरह, आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी जो एक नेचर है, वो नेचर आपकी ऐसी बन रही है कि आप सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अपने वर्क एरिया में भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि जब रिलेशंस की बात आती है, चाहे वो प्रोफेशनली है और चाहे कहीं ना कहीं वो आपका पर्सनली, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ओवर सेंसिटिव मत हो जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और हमें उतनी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात है, यानी कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं तो ये सोचकर मत कीजिएगा कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके रिश्तों में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ लोगों के नए रिश्ते जरूर शुरू हो सकते हैं, मैरिज फिक्सेशन की बात हो सकती है, और अगर आपने कहीं किसी को प्रपोज कर रखा है, या हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए खुद ही कार्ड निकल कर आया है। कार्ड इज सेइंग ब्लेसिंग्स। वाकई में तीनों कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो उसके लिए कार्ड ये कह रहे हैं कि दैट यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड दिस वीक। उसका बस आपको फायदा उठाना है और अपने ग्रैटिट्यूड को आपने जरूर भगवान तक पहुंचाना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर के लिए तो आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। करियर में आप कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, फिनेंसेस है, जॉब है आपकी, जो भी आप काम कर रहे हैं, पीपल आर एडमायरिंग यू। आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल रही है, जितने भी लोग सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं, ये वीक उनको एक नेम और फेम दिलवाने वाला है। आप कोई भी काम कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी, अगर आपका खाने का बिजनेस है, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका कोई लग्जरी आइटम्स का बिजनेस है, स्पेशली वहां पर उन लोगों के लिए वीक बहुत जबरदस्त जाने वाला है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक मात दे पा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे कि आपको ये लगेगा कि यस, आई कैन अचीव मोर इन दिस लाइन। आपको कुछ चीजें ऐसी मालूम चलेंगी जहां पर आपको पता चलेगा कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर से किस तरह से आगे बढ़ना है, और आप उस टाइम का फायदा भी
उठाएंगी। तो फाइनेंसेस को लेकर अगर मैं कहूँ, अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, अपना कोई ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, या पैसे को किसी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। इस वीक में आपको फायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप नजर डालकर रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हवा के झोंकों की तरह होती है, आती है और फटाफट चली जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ में आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, या क्योंकि या तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ हो रहे हैं, हेल्थ को थोड़ा सा आप इग्नोर कर रहे हैं अगर मैं कहूँ, या ये भी कह सकती हूँ कि आपकी टेंशन्स बहुत ज्यादा है, हर चीज को आप अपने दिल पर ले रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी टीम को लीड करते हैं, तो सबको एक तरह से बनाकर चलना, सबको एक बैलेंस में लेकर चलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले वीक में थोड़ा सा हो सकता है आपको नींद की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आप रात को प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, बार बार आपकी नींद खुल रही है। और जिन लोगों को भी थोड़ा सा अगर स्ट्रेस लेवल रहता है, तो प्लीज उनको तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि काम में आप इतने ज्यादा मसरूफ हो रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ में आप थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए ना, एक बेचैनी से आपको हो सकती है, जिसमें कि आपको जैसे आपको कल क्या काम करना है, तो आप रात को सो भी रहे हैं तो कल के लिए। अच्छा, जब हमें थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू होती है ना, तो हमें और सक्सेस और सक्सेस और सक्सेस। अच्छी बात है, सक्सेस की तरफ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आराम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं आप अपनों को नाराज कर रहे हैं। आने वाले वीक में आप या तो अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ है, ना तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान है, ना अपनी फैमिली का ध्यान है। तो हो सकता है आपके कुछ अपने, क्योंकि आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी नाराजगी हो, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो साथ के लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि मैं इस समय करियर में बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, और वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं। वहां पर भी आपको थोड़ी सी एक अनबन और थोड़ी सी एक नाराजगी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्लीज, ठीक है, आप अपनी फैमिली वालों से या जितने भी आपके अपने लोग हैं, उनके साथ बैठकर बात कर उनको समझा दीजिएगा कि ये वीक जो है, मेरा आने वाला जो वीक है, इसमें मैं थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहेगा, लेकिन उसकी भरपाई मैं बाद में जरूर कर दूंगा या कर दूंगी। फिर देखिएगा, इस सिचुएशन की जो है नौबत नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। देखिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आप अपने करियर में तो बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ और रिश्तों को आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो कार्ड ये कहते हैं कि दैट यू हैव टू बी, अपनी जो हिम्मत है उसको बरकरार रखिएगा, अपने रिश्तों पर भी काम कीजिएगा, अपनी हेल्थ को भी बैलेंस रखिएगा। और जहां पर आप लीड कर रहे हैं, वहां पर, क्योंकि मैंने कहा है ना, जब आप लीड कर रहे हैं आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टेंशन, यू आर कैपेबल फॉर दैट थिंग। आराम से शांति से अपना काम कीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो देख लेते हैं। जिनके ऊपर भी शनि की ढैया और 7.5 चल रही है ना, वहां पर मुझे कोई ना कोई कार्ड ऐसा नजर आ जाता है कि जहां पर गड़बड़ हो जाती है। देखिए, हमारे पास जो कार्ड निकल कर आया है करियर और फाइनेंस के लिए, वैसे तो आपका कार्ड निकल कर आया है द फूल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। आने वाले वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एनवायरमेंट से भी आपको, यानी कि जिस भी माहौल में आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगी। बहुत बढ़िया कार्ड है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि आपने कुछ लाइंस को क्रॉस नहीं करना। अब लाइंस को क्रॉस करने का मतलब क्या है, आपने कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, और आप जल्दीबाज में बिना बिटवीन द लाइंस जाए उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है आपको अपना पैसा लगाने के लिए, पैसा आपके पास है सॉरी पैसा आपके पास है, अब आपने उस पैसे को कहीं लगाना है,
जो सामने आपके पास प्रपोजल आया, अच्छा किसी ने कहा आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, आपने लगा दिया, बाद में नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ कर रहे हैं। अगर अपने करियर में, जैसे कई बार लोग कहते हैं मुझे प्रमोशन चाहिए, जब प्रमोशन चाहिए तो क्या होता है, किसी जगह बदलाव होता है। अब फटाफट लोग प्रमोशन के लिए तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, देखते हैं अरे भाई अकेले रहना पड़ेगा, वहां पर पूरा रहना खाना, इधर फैमिली भी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप एक प्रोग्रेस की तरफ तो हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो प्रोग्रेस का एक कैलकुलेटिव रिस्क आपने जरूर निकाल कर रखना है। बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा मैंने कहा है ना कि हेल्थ में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है आने वाले वीक में आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जब मूड स्विंग्स होते हैं ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने आप को उस नेगेटिविटी से दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय होता है, जब जितने भी लोग ओबेसिटी में हैं या कुछ भी हैं, जब हमारा मूड खराब होता है तो कई लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाते और कई लोग हैं कि बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हेल्थ में मुझे लग रहा है आपको अननेसेसरी वरीज हैं, आपको कुछ टेंशन्स को लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये आपको शनि की ढैया चल रही है, तो कभी कभी कुछ कुछ चिंताएं होती हैं। लेकिन सच बताऊं, ये चिंताएं जो है आपकी अपनी बनाई हुई हैं। आपकी हेल्थ में अगर आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाई डोंट यू गो टू डॉक्टर। कई लोग क्या करते हैं, गूगल छाटते रहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कौन सी बीमारी है, ऐसा है तो कौन सी बीमारी है, बल्कि आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बिना सोचे समझे कोई भी रूटीन मत अडॉप्ट कीजिएगा जब तक कि आपको आपकी बॉडी के बारे में या आपको आपके डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दे रखी है। बात करें आपके रिश्तों की, सेलिब्रेशन का टाइम है, नजर आ रहा है, हो सकता है आपके घर में कोई बर्थडे, किसी का बर्थडे है, किसी की एंगेजमेंट या मैरिज, कुछ भी। मैरिज का समय तो कई लोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अगर और धर्म के अगर आप व्यक्ति हैं, तो ये का दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन है, सब लोग मिल रहे हैं, परिवार के लोग, दोस्तों के बीच में एक सेलिब्रेशन हो सकता है, और आपके रिश्ते जो है मजबूत हो रहे हैं। ये वीक रिश्तों में आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है। सिर्फ अगर मैं हेल्थ को ना देखूं, तो आपके लिए, करियर के लिए, आपके रिश्तों के लिए ये बहुत बढ़िया वीक है। मैरिज प्रपोजल, जैसे मैंने कहा, प्यार का प्रपोजल आपके पास आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, तो ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वीक के लिए। एक बार फिर कार्ड शफल कर लेती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग। देखिए मैंने कहा ना, सिर्फ हेल्थ को छोड़कर कार्ड ये कहता है कि दैट यू नीड टू हील ऑन ऑल द लेवल्स। देखो आप करियर में बड़ा अच्छा कर रहे हो, रिश्तों में बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब है तो इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। यू नीड टू हील। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो बेटर टू कंसल्ट अ एक्सपर्ट पर्सन रादर कि आप अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं। वर्गो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ग्रेट। देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, जॉब की और फिनेंसेस की, तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को बढ़ाने वाले हैं। आप अपने किसी नेटिव प्लेस से अगर दूर जाना चाह रहे थे, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब्स के लिए, अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा था, फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रखा था, कहीं वीजा के लिए अप्लाई कर रखा था, तो ये आने वाला जो वीक है आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। साथ के साथ जरूरी नहीं है कि आप विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने देश में रहकर किसी भी जगह पर हैं, आपको अपने काम की एक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलने वाली है।
पैसों में आपको फायदा होने वाला है। आपने जो भी अपनी पास्ट में मेहनत कर रखी है, जो भी आप डिसीजन इस वीक में लेंगे भी, उसका भी आपको लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। साथ के साथ मैंने ये बताया कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो पार्टनरशिप की तरफ जाए। हो सकता है उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अब आने वाले वीक में आपको ये लगेगा कि मुझे अपने काम को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो उसको अगर मैं देखती हूँ तो नजर आ रहा है कि वहां पर भी आपका काम मुझे बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस, जॉब, करियर, प्रमोशंस, हाइक इन योर सैलरी, हाइक इन योर अथॉरिटी, एक बहुत बढ़िया वीक आपके लिए दिखाई दे रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत बढ़िया मुझे हेल्थ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आपकी हेल्थ में जो कोई एक बहुत लंबे टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। आप अचानक ही किसी इंसान से बात कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ आपके मैं कहूंगी कुछ आपको लगता है कि भाई मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारी मेडिसिन लेते रहते हैं और छोटे छोटे नुस्खे भी जो है वो काम आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नीम हकीम खतरे जान बनिएगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत मेडिसिन खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही है। किसी घर ने बुजुर्ग ने बताया भाई स्टीम ले लो, आपको बहुत आसानी होगी। आप लेते हैं और बहुत आराम आ जाता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में आप अपने कुछ हेल्थ में जो है वो पुराने जो नुस्खे हैं, या अपनी एक नेचुरल पद्धति में कहूंगी, ज्यादा पुराने नुस्खों की बजाय एक नेचुरल वे से आप अपने आप को मुझे हील करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि रिश्तों में यू आर बिकमिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन। आने वाले समय में अगर आपका कोई पुराने टाइम में रिश्ता खराब था या कुछ लोगों के साथ अनबन चल रही थी, आप देखेंगे कि इस वीक में यू आर फीलिंग कि नो, एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल डाउन। आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खुलकर बात कर पा रहे हैं। किसी चीज के लिए अगर आप अपनी फैमिली को मनाना चाह रहे थे, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं और लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अपनों से उसके बारे में बात कर सकते हैं, अप्रूवल आ सकती है। लेकिन हाँ, प्लीज पहले कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा कि हो सकता है कुंडली में कौन सी दशा और महादशा चल रही है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड है जॉय। मैंने कहा है ना कि तीनों जो कार्ड्स निकले हैं आपके, वो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स निकले हैं। ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये हफ्ता आपके एंजॉय करने का टाइम है एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। प्लीज एंजॉय दिस टाइम। लिब्रा मून साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि तुला राशि है तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। तुला राशि के लोगों के लिए ग्रेट। भाई देखिए, पैसों का आपको फायदा हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने पैसों को लेकर कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन कर कर चल रहे हैं। आपके जो प्लान्स हैं, आपको मालूम है सिचुएशन आपके हाथ में है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने वर्क एरिया के अंदर थोड़ा सा बस एक डिप्लोमेसी के साथ चलना है। मीठी जुबान जो है आपका सीक्रेट ऑफ मंत्रा है आने वाले वीक के लिए। आपको नजर रखनी है दूर तक। ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि डिप्लोमेसी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। पहली बात तो ये कि सामने वाले को आपका मूव पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। अपनी चीजों को अपने करियर में, अपने वर्क एरिया में जो आपके प्लान्स हैं, उनको ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टीम वर्क में अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तीसरा, आपके अंदर कमांड है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पोटेंशियल है। झक मारकर कहते हैं ना कि सामने वाले इंसान को आपको एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी है। जिद में नहीं आना, एक स्टबननेस में नहीं आना कि मुझे ये चाहिए तो अभी चाहिए। अगर आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अपने करियर में, अपनी जॉब में बहुत अच्छा फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बताऊं कि इस वीक में आप अगर अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हफ्ता
बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको पैसों से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। काफी चीजों में आप अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं। ऑल्दो वैसे आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कैजुअल भी हो जाते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपने रूटीन को बना कर रखिएगा, क्योंकि काम में आप काफी मसरूफ हो रहे हैं। तो हो सकता है कि बीच में आपकी थोड़ी सी हेल्थ जो है आप इग्नोर करें। एज सच मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि कभी कभी क्या है, आप थोड़ा सा रैश ड्राइविंग या सड़क पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत चलिएगा। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। सेलिब्रेशन का टाइम है। अभी पहले भी किसी जोडियक साइन के लिए यही कार्ड निकला है कि भाई आप इस वीक में आपके रिलेशंस जो है वो आप अपनों के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में, हो सकता है आपके वर्क एरिया में कोई छोटी छोटी मोटी पार्टी हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, दोस्तों के साथ आप मिल रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपनी आपकी लाइफ में कोई प्रपोज कर रहा है, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको कोई प्रपोजल जो है आपको पहले से आया हुआ या आपने किसी को दे रखा है, उसकी एक्सेप्टेंस आपको अब आ रही है। तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिएगा। साल की शुरुआत अच्छी हो रही है। अब चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। क्रिएटिविटी फ्लो, मैंने कहा है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था आपके लिए करियर, जॉब और फिनेंसेस में। ये कार्ड ये कहता है दैट यू नीड टू बी फ्लो इन द क्रिएटिविटी। आप अपने आप को ये मत सोचिएगा कि मुझे पास्ट में क्या रिजल्ट मिला है, पास्ट गया, प्रेजेंट की बात करिएगा। मुझे अब अपने आप को बेस्ट कैसे दिखाना है, ऐसी क्या चीज मैं अपने अंदर लेकर आऊं जिससे कि मेरे आसपास के लोगों को ये लगे, चाहे वो वर्क एरिया है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कि ये खास बात सिर्फ आप ही में है। एंड यू हैव एक्सेलेंट पोटेंशियल, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, देखते हैं आपके लिए क्या कैसे कहते हैं, वीक कैसे जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, देखिए कार्ड निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कोई चिंता वाली बात है। आपको लग रहा है कि शायद फिनेंसेस की वजह से, फिनेंस को लेकर आपके और आपके अपनों के बीच में, ऑफिशियल लोगों की बात कर रही हूं मैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ऑफिशियल जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंसेस आने की हो सकता है, अंदेशा है। या आपके सीनियर्स आपको कुछ शायद समझाना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, या आपके कोलीग्स आपके साथ, वो आपको महसूस होगा कि मुझे वो अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है जो मुझे पहले मिल रहा था या मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन कीजिएगा। देखिए, अगर आपसे आपके जूनियर्स नाराज हैं तो आप अपना बड़प्पन दिखाइएगा, ओके। और अगर आपके सीनियर्स आपसे नाराज हैं, तब भी मैं कहती हूँ कि आप छोटे हैं, उन्हें मना लीजिएगा। बात तो वही हो गई। दोनों ही सिचुएशंस में मैं आपसे कहूंगी, प्लीज ट्राई टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, क्योंकि साल की शुरुआत हो रही है और नए साल में ही दूरी बनना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अगर पहले भी कहीं दूरी बनी हुई थी, कोई स्टैग्नेशन अगर आपको महसूस हो रहा था, आप उस गैप को फिल कर दीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आया था आपके करियर के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर नजर आ रहा है। हेल्थ में आपकी नेगेटिविटी मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आप जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, मुझे टेंशन्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, हम एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन आप फील करेंगे कि पता नहीं लोग कैसे हैं, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। उसकी वजह से आपका बीपी वगैरह, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। जिन लोगों को भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको इस आने वाले टाइम में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं जरूर कहूंगी वहां पर आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। रिश्तों की बात करूं तो लवर्स का कार्ड है भाई।
रिश्तों में आप बहुत लकी नजर आ रहे हैं मुझे। आने वाली वीक में आपके जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो दोबारा जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो अभी तक डिफरेंसेस आए हुए थे अपनी पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अगर अब दूरी बन रही है, तो पर्सनल लाइफ में मुझे देख रही हूँ कि आप नए प्रपोजल आ रहे हैं, किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या आपका कोई पास्ट का जो आपका प्यार था वो आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। एक रिकॉन्सिलेशन, एक रिकनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। काफी ज्यादा आप अट्रैक्टिव महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, या आपका पार्टनर भी आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव महसूस कर रहा है। दैट्स गुड। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का और आपको ये हफ्ता थोड़ा समझदारी से चलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बहसबाजी में आप मत पड़िएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड रहता है लाइटनेस। कार्ड ये कह रहा है कि आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्बेरेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। मैंने कहा है ना, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ कर दीजिएगा, फ्री कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये टाइम, जो चीज आज किसी को समझ नहीं आ रही, हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका प्रेशर आप अपने दिमाग पर मत बनाए। जैसे मैंने कहा ना, किसी ने आपसे कुछ कह दिया अपने वर्क एरिया में, अब आप उसका इतना प्रेशर बनाकर बैठ गए हैं कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो कार्ड ये कहते हैं जस्ट रिलीज योर ऑल टेंशन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेजिटेरियस मून साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि धनु राशि है, तो देखते हैं कि आपके लिए साल का पहला हफ्ता कैसा जाने वाला है। ग्रेट, ओके, गुड। देखिए, बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। लीड कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, अभी पहले भी किसी ज़ोडिएक साइन के लिए आया है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या आपका लग्जरी से रिलेटेड कोई काम है, या फिर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या कोई आर्टिस्ट हैं आप, हाँ, या आप कहना चाहिए इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको पैसों का भी मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जॉब एरिया के अंदर, और लोग आपका, आपकी बात का लोहा मान रहे हैं। देखिए, बहुत कम टाइम होता है कि जब हमारे पास ऐसा टाइम आए। इस मौके का फायदा उठाइएगा, आप लोगों को इस मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। पैसों का आपको फायदा हो सकता है कि जिन कंट्रीज में लॉटरीज वगैरह अलाउड है, या जिन स्टेट्स में लॉटरीज वगैरह अलाउड है, वहां पर अगर आप लॉटरी वगैरह में, ऑल्दो वी नेवर रिकमेंड फॉर द लॉटरीज, बट अगर लोग लेते हैं, जो ऑलरेडी जहां पर जो इन लोगों को हैबिट है लेने की, उन्हें कुछ ना कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी सलाह को मान रहे हैं, आप लोगों को सलाह अच्छी दे भी रहे हैं। अपने करियर में आई कैन सी आपकी एक ग्रोथ और एक आपकी प्रोग्रेस हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेके, तो हैंगमैन का कार्ड है। ज्यादा आप अपनी हेल्थ को इस वीक में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। या तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, या आप जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आलसी हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कि ठीक है, हो सकता है आपको लगता है कि बहुत सर्दियां हैं या बहुत ठंड है, तो चलो आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा मीठा वगैरह ज्यादा खाया जा रहा है, और आराम से हम बहुत कोजी जो है अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो विंटर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा, एक तो नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर यू आर नॉट वेरी मच वरिड, बट इट्स ओके। एक दो हफ्ते अगर हम कभी साल में अपना रिलैक्स करते भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन पूरे साल ऐसी सिचुएशन में मत रहिएगा। बात करते हैं रिश्तों की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि यू आर वेरी, एक जैसे कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू आर वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट योर थिंग्स, कि आप अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो बहुत क्लियर है। थोड़ा सा चैटी भी हो रहे हैं, लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, अपने रिश्तों में एक जिसे कहते हैं ना, एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं कि आपको अपने रिश्तों में क्या चाहिए और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या है।
एंड यू आर लीडिंग इन द रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा क्लियर है आपकी, मुझे अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। हो सकता है आप अपने दिल की बात किसी से कह रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, या आपको कोई पसंद आ रहा है, अपनी फैमिली से उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड कार्ड। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ हेल्थ को अगर आप लोगों ने इग्नोर कर रखा है, अदरवाइज तो सेजिटेरियस करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। क्रिएटिविटी कार्ड कहते हैं कि देखिए, आई एम अ चैनल ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। वैसे भी धनु राशि के लोग जो हैं उनको खास ईश्वर की कृपा रहती है, काफी नॉलेजेबल है, बिकॉज ये जुपिटर की राशि मानी जाती है। अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी लेकर आएंगी तो देखिएगा आप अपने करियर, अपने जॉब के अंदर, बहुत बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, ग्रेट। देखिए, जॉब, करियर और फाइनेंस के लिए तो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फायदा नजर आ रहा है मुझे। आपको कहीं से अपनी जॉब से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। जिन लोगों ने कहीं ओवरसीज वगैरह जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा था, या किसी प्रमोशंस वगैरह के लिए, या कोई आपके एग्जाम्स थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके थे, या जॉब से रिलेटेड आपकी कुछ कोई एंट्रेंस के कुछ आपके थे कि जहां पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना था, जिसमें आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो आपके हक में फैसला आने वाला है। ये कार्ड ये कहते हैं फाइनेंसेस को लेकर आपको एक बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। उस उस न्यूज का मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट थी या कोई ऐसी जगह पर आपने पैसा लगा रखा था, अचानक उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। और जितने लोगों ने भी बाहर ओवरसीज वगैरह के लिए मैंने कहा है कि अप्लाई कर रखा था, किसी वीजा के लिए अप्लाई कर रखा था, या आप पीआर के लिए अप्लाई कर रखा था, आपने सिटीजनशिप के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा था, तो वहां से आपको एक पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने एक लिमिटेड माइंड फ्रेम में बैठे हुए हैं। आप अपने उस दायरे से बाहर कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। यू आर नॉट रेडी टू सी द अदर ऑप्शंस। कि मैं जैसे कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कल ही मेरे पास कोई क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे बात की, कहने कि मैम डॉक्टर्स ना मेरी बात नहीं समझ रहे। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना राइस और थोड़ा सा चपाती वगैरह थोड़ा कम खाइए। मैम मैं क्या खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो उनकी जो एक लिमिटेशन थी, खाने का मतलब सिर्फ चपाती और राइस है। तो आई सेड खाने में तो बहुत सारी वैरायटी आती है, आप सिर्फ चपाती और राइस के ऊपर ही क्यों इतना वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कि हमें उन्हें ऑप्शन ही नहीं पता कि अगर मैं राइस कम खा रहा हूँ या मैं चपाती कम खा रहा हूँ, तो मैं आपको भूखे रहने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको दूसरे ऑप्शंस देखने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैम मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकता तो मेरा वेट कम नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके साधन है, आप देखिएगा कि अगर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव देखना है, जो आप एक काम नहीं कर पा रहे हैं, आप 10 चीजें देख लीजिएगा। ओके, आपको, हमें स्नैकिंग की हैबिट है, मुझे कुछ बार बार खाने की हैबिट है, कुछ तो आप कंट्रोल करेंगे। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप हेल्दी खाना खा लीजिएगा, हेल्दी स्नैकिंग कर लीजिएगा। तो ये आपको सिर्फ ये अपनी हेल्थ को लेकर आप एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से निकलकर बाहर जाइएगा। बात करती हूँ मैं रिलेशनशिप में, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में ना उलझे हुए हैं। उलझने का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि या तो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ रिश्तों को लेकर यू आर फीलिंग कि बस मैं कहूं और सब मान जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको दूसरों की सुननी भी पड़ेगी और दूसरे भी आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप उनकी बात को सुनेंगे। तो अपने नजरिए के साथ साथ आप दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं।
इनर हैप्पीनेस। मैंने कहा है ना, आपको ना अंदर की खुशी क्या है। पैसा वगैरह आ रहा है, लेकिन मैंने देखा अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर ये चीजें आप बहुत ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं। देखिए, पैसा अपने आप में खुशी देता है, लेकिन आपकी अपनी हेल्थ और आपके आसपास जुड़े हुए लोग आपकी सच्ची दौलत है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। ओके, जहां तक बात करते हैं हम आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये कार्ड। ये कहता है कि फिनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर्स से, अपने कुलीग्स से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है। डिवाइन की कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कृपा दृष्टि बनी हुई है। हो सकता है आपको कोई जो फैमिली बिजनेस है उसमें आपकी अथॉरिटीज बढ़ रही हैं, या जो भी आपकी पोजीशन है अपने जॉब एरिया में, अपने करियर में, वहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपको अपने सीनियर्स की मदद से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लोग आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाँ, कुछ लोगों की मुझे लगता है कि सैलरीज बढ़ सकती हैं। एक अच्छी हाइक मुझे उनकी सैलरी में नजर आ रही है। बस थोड़ा सा ईगो का आप लोगों ने ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास के लोग जो है आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उनको आपको फुलफिल करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर मैं देखती हूँ तो दिस इज द वीक जहां पर यू आर गेटिंग नेम, फेम, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एज वेल एज फाइनेंशियल। अगर बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि अब आपको पता है कि मेरे टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, जो आप चाह रहे थे। आप एक थोड़ा सा अपनी हेल्थ को, जिसे कहते हैं अपनी बॉडी को आराम दे रहे हैं। आने वाले वीक में आप एक रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। फिजिकल रिलैक्सेशन भी है, मेंटल रिलैक्सेशन भी है। यू आर टेकिंग अब ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप छुट्टियां ले रहे हैं, कोई आप छुट्टी पर जा रहे हैं। और हाँ, हो सकता है कई लोग ऐसा है कि जहां पर अभी जो कि काफी कंट्रीज में ऐसी है कि जहां पर अभी पहले के जो हफ्ते हैं वहां पर 3-4 दिन अभी ब्रेक है। वहां पर ऑफिसेज जो है वो सेकेंड वीक से खुल रहे हैं, तो वहां पर भी लोग ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज मैंने देखा कि आप अपने स्ट्रेस को, जो बहुत ज्यादा अभी तक चल रहा था, उसको एक ब्रेक देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में आप अभी कुछ कंफ्यूज है। 2 ऑफ सोर्ड कार्ड कहता है मूड स्विंग्स हैं आपके बहुत ज्यादा। अभी आपको पता नहीं है कि मुझे किस रिश्ते में किस तरह से मुझे अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो चीज मुझे जो है, रिश्तों में थोड़ा सा आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है। कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी नहीं है रिश्तों में, क्या ये रिश्ता सही है, या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। प्रोस एंड कॉन्स आप मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है विल पावर का। ये कार्ड ये कहता है आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड अ सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे मैंने कहा है ना, रिश्तों में सबसे पहले हमें दूसरों से क्या चाहिए, इससे पहले हम देखें कि हमें क्या चाहिए। अपनी विल पावर और अपने आप को, बस आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओके, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको आने वाले वीक पे पैसों से रिलेटेड बहुत अच्छा फायदा होगा। आपके पास जॉब नहीं है, आपका करियर कहीं पर अगर स्ट्रक था, या फिनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आने वाले वीक में मुझे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके अपने बॉसेस के साथ जो है अभी तक चीजें कोई बहुत अच्छी चल नहीं रही थी, मुझे नजर आ रहा है वहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा, एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा बैलेंस लाइन में आने वाली है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपने कहीं पर पैसा लगा रखा था, या अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां पर भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपने बिजनेस में कहीं पर पैसा लगा रखा, तो वहां पर आप देखिएगा कि बिजनेस में भी आपको अचानक अब आपको जो टर्नओवर है वो आना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस भी लेवल पर आप काम कर रहे थे, तो जॉब
जॉब, करियर और फिनेंसेस में आपके लिए ये आने वाला वीक बहुत बढ़िया है। बात कर रहे हैं हम अपने हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर मैं देखूं तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया था। ये कार्ड ये कहता है कि हेल्थ के अंदर आप, जिसे कहना चाहिए ना, जो मुझे पसंद है बस मैं वही कर रहा हूँ, और साथ के साथ हेल्थ को लेकर आप काफी कॉन्शियस भी हैं कि बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं, और बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट योर हेल्थ। कई लोगों को होता है ना, वो गिन गिन कर ग्राम्स में खाना खाते हैं। यू आर आई थिंक वन ऑफ दोज पीपल। यू आर वेरी वेरी मच पोजेसिव अबाउट योर हेल्थ कि मुझे जो मुझे पसंद है बस मैं वही करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, पार्टी है, कुछ भी है, कहते हैं नो, जो मेरा खाने की जो चीजें हैं, जो मैं खाना पसंद करता हूँ वही करूंगा। यू आर वेरी वेरी मच बिकमिंग वेरी चूजी, वेरी ऑब्सेस्ड, वेरी पॉजिटिव अबाउट योर हेल्थ। दैट्स रियली गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रख रहे हैं तो हेल्थ भी आपका ध्यान जरूर रखेगी। रिश्तों के लिए जो हमारे पास कार्ड निकल कर आया था वो आया था 5 ऑफ कप्स का कार्ड। रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को आप शायद पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। वो चीजें उतनी खराब है नहीं जितना कि आपने उनको अपने मन में बना रखा है। देखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कुछ कमी, किसी ने आपसे ऐसी कोई बात कह दी या आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल कर आ गई कि आपको लगेगा अरे ये रिश्ता बेकार है। ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है जहां पर जाने अनजाने में हम किसी से कुछ कह देते हैं। इट डजंट मीन कि वो रिश्ते हमारे नहीं है। कहते हैं ना, जहां 2 बर्तन होंगे वो खनक की आवाज तो आएगी ही आएगी। तो रिश्तों में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं। प्लीज डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन। कोई बात नहीं, ये चीज इतनी खराब नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, जितना कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। न्यू बिगनिंग, मैंने कहा है आपके पास कार्ड निकल कर आया था, इस पेंटिकल का कार्ड न्यू बिगनिंग। करियर में आपको 100%, जॉब में, फिनेंसेस में, आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है। यू नीड टू वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 जोडिएक साइन वाले लोगों के लिए पहले हफ्ते के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।